हे गाइस, वेलकम टू ब्यूटीफुल एक्सप्लेन माय लिटिल हैप्पीनेस एपिसोड 2। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है मिस्टर वैन ने चोंगरोंग का बाथरोब पहना हुआ है। वो एक दूसरे के सामने खड़े हैं। इतने में चेंग के रूम से मीन्स जहाँ चेंग सोई हुई थी उस रूम से आवाज आती है। चोंगरोंग तुरंत वहाँ पे भाग के जाती है तो पता चलता है कि चेंग जो है वो गिर गई है बेड पे से। चोंगरोंग जो है वो मिस्टर वैन को अलमारी से चादर निकालने को कहती है और इतने में चेंग के बाजू में चोंगरोंग का मोबाइल पड़ा हुआ था तो उसमें कॉल आता है उसकी मॉम का। चेंग जो है नशे में इस मोबाइल को पकड़ लेती है और गलती से उस एक्सेप्ट करने के बटन को टच हो जाता है। कॉज वो वीडियो कॉल था और चेंग अपना हाथ घुमा रही थी। देन फोन जो है वो गिर जाता है। चोंगरोंग जो है वो फोन उठाती है एंड देन उसकी मॉम कहती है कि मैंने तुम्हारे पीछे एक लटका देखा। इतने में मिस्टर वैंग जो है वो अलमारी में छुप जाते हैं एंड देन चोंगरोंग कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉम कहती है कि अच्छा ऐसा कुछ नहीं है, अलमारी दिखाओ मुझे तुम्हारी। एंड देन ये मिस्टर वैंग भी सुन लेता है कि अलमारी दिखाने की बात कर रही है उसकी मॉम। तो चोंगरोंग जैसी अलमारी खोलती है आंखें बंद करके, कपड़ों के बीच में मिस्टर वैंग का मुंह जो था वो छुप गया था, उसके खाली पैर ही दिख रहे थे। देख के मॉम कहती है कि ये लड़की कौन है। तभी चोंगरोंग कहती है कि ये तो चेंग है। वो क्या है ना, वो जब भी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है तो वो ऐसी कैट की तरह अलमारी में जाके छुप जाती है। मॉम कहती है अच्छा उसने बहुत ज्यादा ही वेट गेन कर दिया है लगता है। देन मॉम जो है वो बहुत सारे सवाल पूछती है, चोंगरोंग से बहुत बातें करती है। मिस्टर वैंग जो थे वो अलमारी में ही रहते हैं एंड देन फोन रखती है और उसको अचानक याद आता है कि मिस्टर वैंग तो अलमारी में ही अभी तक। वो फटाफट भाग के अलमारी को खोलती है। मिस्टर वैंग कोई आवाज नहीं दे रहे थे एंड देन चोंगरोंग कहती है कि मिस्टर वैंग आप ठीक है ना, आपको भूल गई, सॉरी। मिस्टर वैंग कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारा कर्मा मिलेगा। चोंगरोंग कहती है कि आप अपने कर्मा के बारे में सोचिए ना, जब मैं हॉस्पिटल में होती हूँ तब। चोंगरोंग जो है वो अपना हाथ जो है वो मिस्टर वैंग की तरफ बढ़ाती है और कहती है कि आपको मेरी हेल्प चाहिए होगी ऊपर आने के लिए। मिस्टर वैंग जो है उसका हाथ खींच लेता है। चोंगरोंग जो है वो मिस्टर वैंग के ऊपर गिर जाती है। फिर मिस्टर वैंग जो है वो उसे उठाकर अंदर डाल देते अलमारी के एंड कहते हैं कि अब तुम्हें भी पता चलेगा कि कितना दुखता है। इतने में आवाज आती है, दरवाजे पे कोई आया है। आवाज चोंगचेंग की होती है। चोंगरोंग जो है वो उठती है अलमारी से, कहती है कि मिस्टर वैंग आप आवाज मत करिएगा और बाहर भी मत आइएगा। एंड देन चोंगरोंग जो है वो दरवाजा खोलती है। चोंगचेंग कहता है कि देखो मैं कपड़े लेके आया, तुमने आदमी के कपड़े मंगाए थे ना। कपड़े ले दिया और कहती है ठीक है तुम अब जा सकती हो। चोंगचेंग कहता है कि मुझे हक है अंदर आने का, मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन है तुम्हारे साथ। देन अचानक चोंगचेंग शॉक तो जाता है। चोंगरोंग पीछे देखती है तो उसे पता चलता है मिस्टर वैंग जो है वो बाहर आ गए हैं, पानी पी रहे हैं। चोंगरोंग मिस्टर वैंग को पूछती है कि आप बाहर क्यों आए, मैंने आपको मना किया था ना। मिस्टर वैंग कहते हैं कि मैंने तुम्हें हाँ भी नहीं बोला था। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चोंगचेंग एंड मिस्टर वैंग जो है वो मिस्टर वैंग की गाड़ी में है। चोंगचेंग कहता है कि मैं पक्का मैंने कुछ भी नहीं देखा, मुझे कुछ याद नहीं है। मिस्टर वैंग कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी चोंगचेंग कहते हैं कि वैसे आपका रिलेशन है क्या, आप दोनों रिलेशनशिप में? नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। सर वैंग कहते हैं कि क्या मैं चोंगरोंग को पसंद नहीं करता, तुम्हें इसमें डाउट है? चोंगचेंग कहता है कि नहीं वो आपको पसंद नहीं करेगी, इसमें डाउट है, क्योंकि चोंगरोंग जो है वो अपने हमसफर में एक अलग क्वालिटीज देखती है और आप में वो बिल्कुल भी नहीं है। फिर चोंगचेंग अपनी एक बुक निकालता है, उसमें उसने लिखा था कि चोंगरोंग का आइडियल मैच यानी उसका हमसफर कैसा होना चाहिए। वो समझदार होना चाहिए, जेंटलमैन होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए। चोंगचेंग कहता है कि आप जेंटलमैन और केयरिंग दोनों नहीं है, प्लस वो अपने हाथ से प्यार से उसे खाना खिलाए और आप वो भी नहीं करते। तो वैंग पूछते कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। चोंगरोंग कहता है कि जब वो हाई स्कूल में थी तब मैंने उसकी बुक में से निकाल दिया था। मिस्टर वैंग कहते हैं कि ये मुझे दो और तुम अब जा सकते हो। किसी की भी बुक को देखना गलत बात होती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। मिस्टर लीन से एक और डॉक्टर बात कर रहे हैं। उसी वक्त वहाँ पे चोंगरोंग आ जाती है। उतने में मिस्टर वैंग आ जाते हैं एंड देन मिस्टर लीन कहते हैं कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। मिस्टर वैंग कहते हैं कि मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दे सकता, आपको ट्यूमर है। तभी मिस्टर लीन अपने पॉकेट में से एक चिट निकालते हैं, उसमें रॉयल स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल का था। ये एक इंटरनेशनल हॉस्पिटल है और मैं इनके पास चेकअप करवाने गया था। इन्होंने कहा मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो।
चोंगरोंग कहती है कि ऐसा कोई हॉस्पिटल है ही नहीं, देखिए। मिस्टर वैन भी कहते हैं कि ऐसा कोई हॉस्पिटल है ही नहीं। तभी मिस्टर लीन कहते हैं कि अगर आपको नहीं पता इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है। एट लास्ट मिस्टर लीन नहीं मानते एंड देन मिस्टर लीन जब हॉस्पिटल की सीढ़ियों पे बैठे हुए थे तभी चोंगरोंग वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि आपको वो बेड चाहिए ना, वो बहुत ज्यादा महंगा है। तभी मिस्टर लीन कहते हैं कि हाँ वो बहुत महंगा है। कहती है लेकिन आपको पता है कि इंटरनेशनल रॉयल स्पेशलाइज जैसी कंपनियां ना फेक होती है, फ्रॉड करती है वो लोगों के साथ। तभी मिस्टर लीन कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता इसलिए तुम ऐसे झूठ बोल रही हो मुझसे, तुम्हारी ये हॉस्पिटल फ्रॉड होगी। और मिस्टर लीन ऐसा कहकर वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चेंग जो है उठ गई है, वो अभी भी चोंगरोंग के घर पे है एंड देन सोचती कि अब मुझे रेस्टोरेंट जाना चाहिए। जब वो रेस्टोरेंट के यहाँ पे पहुंचती है तब वो देखती है कि रेस्टोरेंट के एम्प्लॉयज जो है वो सारी चेयर और टेबल जो है वो बाहर निकाल रहे हैं और वो तुरंत वहाँ पे पहुंचकर कहती है कि तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो। तब एम्प्लॉयज कहते हैं कि हमें किसी ने तो कहा कि ये बंद हो रहा है रेस्टोरेंट और ये चेयर और ये बेचनी है। तभी चेंग पूछती है कि किसने कहा ये, कैसे तुम ये कर सकती हो, मैं आधे दिन के लिए नहीं थी, तुमने ये सब कर दिया। तभी वो एम्प्लॉयज कहते हैं कि हमें ये सब करने जियोलू ने कहा है। जियोलू जो चेंग का बॉयफ्रेंड है, चेंग सोचती है कि ये ऐसा कैसे कर सकता है। वो उसके मोबाइल में मैसेज आता है कि उसका क्रेडिट कार्ड किसने यूज किया है, कहाँ पे यूज किया है, उसका एड्रेस भी आ जाता है एंड देन वो उस रेस्टोरेंट पहुंच जाती है। उस रेस्टोरेंट में जियोलू एक लड़की के साथ था। चेंग वहाँ पे पहुंचती है और जियोलू के पास जाकर कहती है कि तुम मुझे धोखा दे रहे थे, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। और उस लड़की को देख के कहती है कि ये तो मेरे यहाँ की एम्प्लॉय है ना। जियोलू कहता है कि हाँ, और छुपाने की बात रही तो मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया, बस तुम्हें ना अपने अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, प्रॉब्लम ये है। ऐसे तुम यहाँ पे कैसे पहुंची। तभी चेंग कहती है कि तुमने जो मेरा क्रेडिट कार्ड यूज किया था मैं पहुंच गई इसी के जरिए। एंड देन वो फीमेल एम्प्लॉय कहती है कि मैं चलती हूँ। फिर जियोलू चेंग को कहता है कि जो मैंने तुम्हारी कुर्सी और ये सब बेच दिया उसके पैसे तो मैं दे नहीं से रहा तुम्हें, इसलिए इस बारे में सोचना भी मत। तभी चेंग कहते हैं कि तुम मेरे साथ ऐसा कर भी कैसे सकते हो। जियोलू कहता है कि मैं क्यों नहीं कर सकता, तुम्हारे पापा और तुम्हारे पापा के पैसों की बिना ना कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं। और उसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि उसी होटल में, उसी रेस्टोरेंट में वहाँ पे दूसरी तरफ वेंगरेंग भी बैठा होता है आदमी के साथ। वो उसे अपनी बुक दिखा रहा था पब्लिश करने के लिए। चेंग जो होती है वो एक पानी भरा ग्लास लेती है एंड देन जियोलू पे मारने वाली होती है। इतने में जियोलू के हाथ लग जाता है उस ग्लास को एंड वो पानी चेंग के ऊपर ही गिर जाता है एंड जियोलू वहाँ से चला जाता है। वेंगरेंग ये सब देख रहा था। वेंगरेंग उस आदमी को कहता है कि हम किसी और दिन बात करेंगे एंड देन जियोलू के पीछे पीछे चला जाता है। रेस्टोरेंट में निकलने का दरवाजा कुछ ऐसा था कि पहले दरवाजा खुलेगा कांच का एंड देन एक बॉक्स की तरह कांच का दरवाजा होगा, उसके बाद फिर से एक दरवाजा आएगा। इस तरह वहाँ पे 3 दरवाजे होते हैं। ऐसे जैसे ही जियोलू जो है वो एक दरवाजे के अंदर जाता है, दूसरे दरवाजे से निकलने ही वाला होता है, वेंगरेंग जो है वो इस दरवाजे का जो बटन था उसे दबा देता है एंड देन वो दरवाजा बंद हो जाता है और वहीं पे जियोलू लॉक हो जाता है। फिर वेंगरेंग जो था वो उसके बाजू वाले दरवाजे से निकलता है। जियोलू वेंगरेंग को आवाज देता है और कहता है कि मुझे ना किसी ने वो बटन दबा दिया है गलती से, मुझे लगता है, और मैं यहाँ पे लॉक हो गया हूँ। तभी वेंगरेंग कहता है ऐसा किसने किया होगा। जियोलू कहता है कि तुम प्लीज बटन दबा दो एंड देन वेंगरेंग कहता है कि मुझे याद आ गया किसने किया था, मैंने ही किया था, तुम रहो यहाँ पे। एंड देन वेंगरेंग जो है वो चेंग के पास आ जाता है। चेंग बहुत रो रही थी, जमीन पे बैठ गई थी एंड देन वो उसे वहां से उठाकर चेयर पे बिठाता है। चेंग बहुत ज्यादा रो रही थी और वेंग को कहती है कि तुम क्या मुझे कहीं छुपा सकते हो, यहाँ पे सब लोग मुझ पे हंसेंगे न कर और मुझे ही देखेंगे। वेंगरेंग जो है वो अपना कोट निकालता है, उसके ऊपर डाल देता है ताकि उसकी शक्ल किसी को ना दिखे जैसा वो चाहती थी। बहुत ज्यादा रोने के बाद वो कहती है कि अब मेरा रोके हो गया। वेंग कहता है कि तुम रोने में बहुत अच्छी हो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है पहले जिस कंपनी में मिस्टर लीन का पीछा करके जिस कंपनी में वो पहुंची थी और जहाँ पर वो फोटोज खींच रही थी वो वहाँ पे फिर से आ जाती है एंड वहाँ पे बहुत सारे ओल्ड एज लोग रहते हैं जिसकी उम्र 60 से 70 रहेगी। एक्चुअली ना ये कंपनी लोगों को वादा करती है कि वो
उन्हें चेयर और टेबल प्रोवाइड करेगी, मशीन वाले जो उन्हें आराम देंगे। ये लोग खाली पैसा लेते हैं और फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ। चोंगरोंग को ये पता था एंड देन इसी वजह से वो चुपचाप जाती है। उनके हमारे यहाँ पे पेटीएम है, वैसे उनके यहाँ पे वीचैट है, तो वो वीचैट का जो स्कैन करने वाला होता है बहुत सारी लाइंस बना देती है बीच बीच में। मशीन जिससे क्रेडिट कार्ड का यूज किया जा सकता है उसे भी काट देती है उसके वायर को, और फिर जाके एक जगह छुप जाती है, माइक ले लेती है। और जब सब वीचैट से स्कैन कर रहे थे और पैसे देने की कोशिश कर रहे थे तो किसका भी पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा था। इतने में चोंगरोंग माइक से बोलने लगती है ये एक फ्रॉड कंपनी है, पहले ये जियोनिंग के नाम से आई थी एंड देन अब इसने अपना नाम चेंज कर दिया है। ये लोगों के पैसे लेके भाग जाती है और अपना नाम बदल के फिर से आ जाती है। सब सुन रहे थे, अपने भी वहाँ से लोग हैं वो जाने लगते हैं। सब आदमी देखने लगते हैं कि ये लड़की की आवाज आ कहाँ से रही है आखिर। एंड देन चोंगरोंग जो है वो एक कमरे के यहाँ पे भाग जाती है, वहाँ पे वो लोग उसे देख लेते हैं। वही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मिस्टर लीन जो है वही अपने हॉस्पिटल में चोंगरोंग के बारे में पूछ रहे हैं। वो एक डॉक्टर को पूछ रहे कि चोंगरोंग कहाँ पे है, आपने देखा क्या? तो वो डॉक्टर कहते कि हाँ वो आधे दिन की छुट्टी लेके कहीं गई है आज। वैसे उसका कंप्यूटर चालू है, तुम बंद कर दो ना जरा। मिस्टर लीन उसका कंप्यूटर बंद करने चाहता है। वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन उसने सर्च की होती है कंपनी के बारे में, तो उसे वो दिख जाती है एंड वो सब समझ जाता है बिकॉज पहले भी चोंगरोंग ने इस बात का जिक्र मिस्टर वेंग से किया था, बट मिस्टर वेंग ने इंटरफेयर करने से इन सब टॉपिक में मना कर दिया था। एंड देन वो फटाफट भाग कर पहुंच जाते हैं वहीं पे जहाँ पे चोंगरोंग जिस कंपनी में होती है। चोंगरोंग को वो आदमी पकड़ लेते हैं और उससे वो मारने ही वाले होते चेयर से। इतने में बीच में मिस्टर वेंग आ जाते हैं और मिस्टर वेंग कवर कर देते चोंगरोंग को उससे, और मिस्टर वेंग को लग जाती है। उसके बाद पुलिस आ जाती है, वो लोग पकड़े जाते हैं एंड देन मिस्टर वेंग जो है वो चोंगरोंग को कहते हैं कि तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता, तुम्हारा काम खाली हॉस्पिटल तक ही है, तुम लोगों के लाइफ में इंटरफेयर क्यों करती हो? तो भी चोंगरोंग कहती है कि ऐसा कुछ नहीं, उनको मेरी मदद की जरूरत थी। क्या होता अगर उनके सारे पैसे चले जाते? पैसों के साथ कभी कभी उम्मीद भी होती है। तभी मिस्टर वेंग कहते कि तुम्हारा क्या होता फिर, तुम क्यों इंटरफेयर करती हो? तो समझ में नहीं आता, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना ना सही नहीं होता। तभी चोंगरोंग कहती है कि आप भी तो मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो, ये सही है क्या? बाद चोंगरोंग जो है वो मिस्टर वेंग के लिए आइस लेके आती है और टेबल पे रख देती है और कहती है कि आप ये सपना आप खुद ही लगाइए, मुझे लोगों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना आप। और दूर जाके बैठ जाती है। मिस्टर वेंग जो है वो खुद ही आइस लगा रहे थे बट उससे इतना पेन हो रहा था, वो लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था उसके लिए। एंड देन चोंगरोंग आ जाती है और कहती है कि दीजिए मैं ही लगाती हूँ। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।